माननीय श्री धनंजय भीमराव महादिक जी। धन्यवाद उपसभापति जी। आपने मुझे स्वास्थ्य सुरक्षा के राष्ट्रीय उपकर विधेयक 2025 पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। पिछले हफ्ते तंबाकू पर एडिशनल सेस का बिल लाया गया था और इस हफ्ते अभी गुटखा और पान मसाला पे एडिशनल सेस लाने की बात हो रही है। मैं आज सदन में बहुत गर्व और खुशी के साथ खड़ा हूं सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम एक ऐसा विधेयक ला रहे हैं जो हमारे देश के करोड़ों गरीब मजलूम भाई बहनों की जिंदगी से सीधा रोशनी लेकर आएगा, जिंदगी से जुड़ा है और सीधा रोशनी लेकर आएगा। इस बिल का नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर 2025। ये सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प की जीत है कि अंत्योदय तक, अंतिम व्यक्ति तक इलाज पहुंचे और वो भी मुफ्त या बहुत कम खर्चे में। उपसभापति जी, आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे गांव की माँ बहन, हमारे मजदूर भाई बहन सिर्फ प्रसव या डिलीवरी के समय या कोई छोटी मोटी बीमारी में भी कर्ज में डूब जाते थे। लेकिन 2018 में जब माननीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई। दुनिया के सबसे बड़े मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि हमारा देश कोई छोटा देश नहीं। 144 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और इनमें से 5 करोड़ से अधिक लोगों का, गरीब लोगों का मुफ्त इलाज इस योजना के तहत हो चुका है। फिर भी कुछ कमियां रह गई है, जैसे डिजिटल हेल्थ, टेलीमेडिसिन, दूर दराज गांव देहात के इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जिनके माध्यम से रोग का निदान, डायग्नोस्टिक और महामारी से पहले इसका अलर्ट हम तक पहुंचे, ये सारी कमियां। माननीय धनंजय जी, आयुष्मान पर नहीं, बिल पर बोलिए। द हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी बिल उसी पे है सर, उसी पे बोल रहा हूं। ये सारी कमियां अब इस नए विधेयक से पूरी होने जा रही है। इस विधेयक की 5 बड़ी बातें, मुख्य बिंदु मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। छोटी मोटी बीमारियों में भी, चाहे वो जुकाम बुखार हो, आम इंसान को बहुत खर्चा करना पड़ता था, और कोई मेजर जैसे कैंसर हो या कोई ऑपरेशन हो, ऐसे वक्त में तो पूरा परिवार बिखर जाता था। इस समय उपसभापति जी, ये जो योजना, इसका पहला मुख्य बिंदु है, ये हर गरीब को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज कराने की बात हो रही है। अभी वर्तमान में आयुष्मान भारत में 5 लाख की इलाज की मर्यादा थी। आपको बताया, आयुष्मान भारत पर नहीं, हेल्थ सिक्योरिटी सर, ये सेस सर स्वास्थ्य के लिए खर्चा किया जाएगा, इसी के लिए मैं बोल रहा हूं सर। ये सेस का जो रकम है वो स्वास्थ्य के लिए खर्चा किया जाएगा सर। स्वास्थ्य सुरक्षा यही बिल है सर। तो अभी वर्तमान में 2000 से ज्यादा बीमारियां इसमें थी, अब इसे 5 लाख से दोगुना करके 10 लाख रुपए किए गया है। यानी कैंसर, हार्ट, किडनी ट्रांसप्लांट जैसी भयंकर बीमारियां भी गरीब के लिए मुफ्त में इसका इलाज होगा। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है सर, हर गांव तक डिजिटल हेल्थ पहुंचेगा। अब हर नागरिक का आभा कार्ड बनाया जाएगा, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये अपना पूरा इलाज का रिकॉर्ड रखा जाएगा। स्वास्थ्य से जुड़ा ही है, स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्र सुरक्षा ही बिल है। उन्हें बोल रहे थे प्लीज। गांव में बैठे बैठे दिल्ली के डॉक्टरों से भी वीडियो द्वारा इलाज किया जाएगा। और सर इसमें ऑलरेडी टोल्ड सभी, प्लीज टेक योर सीट सुष्मिता जी, प्लीज। तीसरा सर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा यही बिल है। 2020 में कोरोना महामारी आई थी। ये बीमारी क्या है, इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, कोई नहीं जानता था। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई परिवारों ने अपने प्रिय और उपजीविका चलाने वाले लोगों को खोया था। देश में और पूरे विश्व में लॉकडाउन करना पड़ा था। स्वास्थ्य के साथ लोगों का आर्थिक नुकसान और राष्ट्र का भी आर्थिक नुकसान हुआ था।
कोरोना ने हमें सिखाया कि अगर बीमारी पर पहले पता चल जाए तो देश को लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब एआई के माध्यम से डिजिटल निगरानी से किसी भी नई महामारी का 15-20 दिन पहले अलर्ट मिलेगा और इससे स्वास्थ्य नहीं राष्ट्रीय सुरक्षा भी मामला माना जा सकता है सर। चौथा मुद्दा सर, इसके लिए ये पैसा कहां से आएगा, मैं इसी पे आ रहा था सर। जो देश के सिंह गुड्स है, शेष उपकर, टेल मी द रूल प्लीज, जस्ट 1 मिनट, टेल मी द रूल। यस Speaker, national security was interrupted. He's not speaking on the bill, sir. The same rules should apply for everybody. For all, take your seat. Irrelevant, take your seat. Take your seat. It's relevant सर, for all. लिए, for all, Mr. सर, इसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो ये जो सिन गुड्स हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, इस पर शेष उपकर लगाया जाएगा, जिसका दोहरा उद्देश्य है कंजम्पशन भी कम हो जाएगा और इसका इस्तेमाल करने जो करेंगे उन्हें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत साफ है, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, ऐसे वस्तुओं पर सिन टैक्स थोड़ा बढ़ेगा। जो लोग महंगी शराब और लग्जरी सामान खरीदते हैं उन पर भी नाम मात्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर उपकर लगेगा, यानी जो सेहत बिगाड़ने वाली चीजें खरीदेगा वही इलाज के लिए योगदान देगा। गरीब पर एक भी पैसे का बोझ नहीं पड़ेगा। पांचवा सर, जैसे 2025 में रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई थी, उसी तरह स्वास्थ्य के बजट में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है सर। डिफेंस में या रक्षा में इस साल के बजट में 6.81 लाख करोड़ की प्रोविजन की गई थी। अब स्वास्थ्य के लिए भी लगभग इतना ही खर्चा होने वाला है, क्योंकि मोदी जी मानते हैं जवान का हथियार जितना जरूरी है उतना ही गरीब और गरीब की मां का इलाज होना जरूरी है। उपसभापति महोदय, आज का युग डिजिटल युग है। हमारे देश के हर गांव के कोने कोने में भारत नेट द्वारा इंटरनेट पहुंच गया है, लेकिन क्या इसका फायदा सिर्फ बड़े लोगों को और शहरों को होगा? नहीं, ये उनके तक सीमित नहीं रहेगा। इस विधेयक से हम गांव गांव तक टेलीमेडिसिन लाएंगे। एक छोटे से किसान का बच्चा भी अब मोबाइल से डॉक्टर से बात कर सकेगा। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये गरीब की आस है। हमारी सरकार का सपना है 2030 तक हर भारतीय के पास अपना हेल्थ कार्ड, हेल्थ प्रोफाइल हो, जिससे उसकी बीमारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। लॉकडाउन में लोग भूखे मर गए थे, अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, लेकिन मोदी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट लगवाए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा जैसी योजना लाई, जो कानून लाया उसके तहत देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिना शुल्क अनाज दिया जा रहा है और आगे 5 साल तक देने का। बिल पर बोलिए, बिल पर। जी सर। सर, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि उपकर से बोझ बढ़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पहले ही बोला है कि इसमें सिर्फ प्रोडक्शन और पैकेजिंग पे, कैपेसिटी पे, प्रोडक्शन पे सेस नहीं लगेगा, कैपेसिटी और पैकेजिंग पे सेस लगना है। तो ये बोझ सिर्फ अमीरों और सेहत बिगाड़ने वालों पर होगा, गरीब की जेब पर 1 रुपये का भी असर नहीं पड़ेगा। आज जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वो अपना पैसा सेहत खराब करने में खर्च करते हैं। अब उसी पैसे का थोड़ा हिस्सा हम गरीबों के इलाज में लाएंगे। यह न्याय है, यह देशभक्ति है। हमारा इतिहास गवाह है, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो लोग अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे थे। आज हम स्वास्थ्य संग्राम लड़ रहे हैं। गरीबी और बीमारी के खिलाफ यह बिल उसी संकल्प का हिस्सा है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि वे गरीब का दर्द समझेंगे। आज 10 साल बाद हम उस वादे को पूरा कर रहे हैं। मैं सभी दलों से ये अपील करता हूं कि इस बिल का सर्वसम्मति से समर्थन करें, सर्वसम्मति से इसे पास करें। 2025 का यह साल सिर्फ अमृत महोत्सव नहीं, स्वास्थ्य अमृत महोत्सव भी बने। यह बिल गरीब का हक है, यह देश का कर्तव्य है। आइए हम सब मिलकर इस संकल्प को साकार करें। इसी के साथ मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी टू रिप्लाई द डिस्कशन।